अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मुल्तान शहर में सीवरेज का निज़ाम दरम भरम हो चुका है और इस सूरत हाल में जो है आवाम कितनी परेशान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, आप देखिए कि किस तरह से गंदा पानी लोगों के घरों के सामने जमा है और ऊपर आप ये मच्छर देख सकते हैं। मच्छर जो है यहाँ पर इनका भी भरमार है और साथ ही साथ कई बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग जो हैं बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है अवाम कितनी परेशान है और हमारा वासा का इदारा क्या जो है इनकी सहूलत के लिए इकदाम उठा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है हम यूनियन काउंसिल 64 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है। सीवरेज पाइपलाइंस ख़राब होने की वजह से अवाम बेहद परेशान है। क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसके साथ साथ जो है इंतज़ामिया जो है क्या कर रही है इनके सहूलत के लिए, बात करते हैं। इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। ठीक है, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह से मसाइल हम देख रहे हैं, तो इन मसाइल में जो है आप कई अरसे से मुब्तला भी हैं, कितनी परेशानी? यहाँ पर सर इतनी मुश्किलात है, हमने दरख्वास्तें भी दी हैं और प्रॉपर हम ये देखें बिल भी भर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद 2017 में ये लाइन डाली गई थी। जब ये लाइन डाली गई तो जो इसका लेवल था वो सही नहीं था। बाहर वाली जो मेन लाइन है वो ऊंची है और ये नीची है, और जब पानी सारा बैक मारता है वो सारा आ जाता है। आप देखें पूरे इलाके में मच्छरों की बेइंतहा बहतात है। हमारी जो वज़ीर आज़म मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा हैं, उनका विज़न है कि अच्छा पाकिस्तान, अच्छा पंजाब। तो हम उनसे सुथरा पंजाब उनसे तवक्को करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। और देखें, ये देखें कितना पानी है, यहाँ मच्छर भी हैं और गुज़रने की जगह भी नहीं है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता है तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ईंटें रखी हैं गुज़रने के लिए। लिहाजा हमारे अब आने वाला से इल्तमास है कि इस लाइन को तब्दील किया जाए जितनी जल्दी हो सके। लाइन डाली गई थी आज से 7 साल पहले, तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस वक्त यहाँ पर जो इदारे हैं या ठेकेदार थे, उस टाइम उन्हें ये ख्याल नहीं आया था कि जो पाइपलाइन है इसका फ़्लो जो है ये मेंटेन नहीं कर पाएगी और ये जो है सीवरेज के मसाइल का सामना रहेगा? असल में उस वक्त बेहतर ठेकेदाराना निज़ाम था। उन्होंने सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए खेतों के अंदर ही लाइनें डाल दी, उसका लेवल का कोई लिहाज ही नहीं किया गया। और जब वो आबादी हुई तो आबादी में जब उसका पानी दाखिल हुआ तो उसके बाद वो मसाइल बन गए। अब तकरीबन हो गए इसको 6 साल होने वाले हैं, हम उसी मसाइल का शिकार हैं। 6 साल से हम इस अजियत को भुगत रहे हैं। तो कितनी आबादी बढ़ी है इस 6-7 साल में? इतनी आबादी फुल है, आप देख लें पूरी गलियों में मकान बने, शायद ही कोई नादर कोई प्लाट हो जो खाली हो। ठीक है, और आज से 6-7 साल पहले इतनी आबादी यहाँ पर नहीं? इतनी आबादी कम थी, यानी कि इससे निफ्स कह सकते हैं, मगर आबादी थी। उस वक्त पानी का मसाइल इसलिए ज़्यादा थी कि पानी इतना था नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं थी इतनी। ठीक है, मतलब 50% आप समझते हैं निस्फ आबादी बढ़ चुकी है और उसके बाद जो है आबादी बढ़ने का भी एक फैक्टर शामिल है और दूसरा जो पाइपलाइन सही तरह से नहीं डली, ये आप मेन वजह यहाँ पर? मेन वजह यही है, इस लाइन को दोबारा डाला जाए या इसका कनेक्शन दूसरी तरफ से किया जाए, क्योंकि ये इलाका नीचे है, मेन ऊंची है। ठीक है, और जब बारिश आती है तो क्या सूरत हाल? बारिश जब होती है तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम बल्कि मोटरसाइकिल पर जाते हैं, वो भी बंद हो जाती है। कितने दिन तक पानी जमा रहता है? हम पिछले दिनों जो बारिश हुई हम 2 दिन तक घर के अंदर महसूर रहे, निकल नहीं सके। खाने पीने के लिए जो घर में था वही खाया। अगर गए हैं तो वो अपने पहुँचे ऊपर करके और बड़ी मुश्किल से गए हैं दुकान तक और सामान लेके वापस आए। घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है? बिल्कुल ऐसा ही पहने। अभी आप देखें घर के अंदर, वो देखें, दिखाए कैमरा मैन, वो देखें घर का गेट है, उसके अंदर पानी जा रहा है सीवरेज का। वहाँ भी बच्चे रहते हैं, वहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, उनका क्या हाल होगा? अभी हम देख रहे हैं पानी जिस तरह से गंदा पानी जमा है, ऊपर काफ़ी मच्छर पैदा हो रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जिल्द की कई बीमारियों में आप लोग बिल्कुल यहाँ पे बहुत से लोग बीमार हैं। अब भी आप देखें इस घर के अंदर भी जो पड़े हैं, इनके घर का मकीन जो खुद बीमार है। ठीक है ना, हालत बहुत ख़राब है। मेहरबानी की जाए यहाँ पे फिल फौर जो है कोई इंतज़ाम किया जाए। इसकी सफाई की बड़ी कोशिश की गई है। ये लाइन जब बैठ गई है, क्योंकि ये नीची थी, लाइन बैठ चुकी है, ये नहीं डलेगी। इस तमाम सूरत हाल में अंकल ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे इदारे जो हैं उनमें अमला भी काफ़ी शॉर्ट रहते हैं, मशीनरीज़ का भी उन्हें मसाइल का सामना रहता है। कई मसाइल जो हैं पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं, हमें इन चीज़ों का सामना रहता है। जो पाइप लाइन्स होती हैं हमारी, क्योंकि जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, अक्सर लोग जो हैं ये नेगलिजेंस या ये गफलत करते हैं कि जो सीवरेज पाइप लाइन्स कनेक्ट हैं उनके अंदर कचरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की जो शरह है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। इस सूरत हाल में उन शहरियों का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और ये सूरत हाल अगर बढ़ती जाए तो कितनी गंभीर साबित होगी? आपकी बात ये ठीक है, शॉपर जब से आए हैं वो गटर में अगर डाले जाएँ गटर ब्लॉक हो जाते हैं, मगर इस लाइन की वासा वालों ने खुद इसकी सफाई की है कई मरतबा। उसके बावजूद ये लाइन खुली नहीं है, शुरू से लेके अब तक ये बंद ही है। या आप इस मसाइल का, ये शॉपर तो ठीक है अपनी जगह, ये गलत चीज़ है,
मगर यह है कि ये इशू नहीं है यहाँ पे इस इलाके में उस चीज़ ठीक है, का। और ये जो है मेन यहाँ पर पाइप लाइन ही दोबारा हाँ, लाइन ही डलेगी, लाइन पूरी बैठी हुई है, मेन लाइन ऊंची है, जो नीचे वो यहाँ की जो गलियों की लाइन है वो नीची है। गलियों की लाइन नीचे है और मेन लाइन जो है वो ऊपर है। इस हवाले से जो है इस तमाम तर सूरत हाल में जो है मजीद इलाका मकीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम है। क्या क्या मसाइल का सामने है? मसाइल आपके सामने हैं, देख लें। गटर आए दिन यहाँ तो तकरीबन जो है ना पिछले साल 1.5 साल से तो बिल्कुल पानी यहीं पे ही खड़ा है, कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे। दरखास्तें भी देते हैं, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। आपके और सामने बिल भी प्रॉपरली अदा कर बिल हम प्रॉपर दे रहे हैं। वो तो ज़ाहिर बात है, ऑनलाइन सिस्टम है, वो तो हर किसी को पता है कि बिल ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। ठीक है। अच्छा, इस सूरत हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का जब गंदा पानी जमा रहेगा तो घरों के अंदर भी जो एक स्मेल है वो भी दाखिल हो जाएगी, पानी भी दाखिल हो जाएगा, बीमारियों में आप भी आपके बच्चे भी मुब्तला हो। ज़ाहिर बात है, बीमार तो होंगे। हम गरीब आदमी हैं, इसलिए जो है ना हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। अगर यही कोई अच्छा इलाका होता, कोई अमीरों का इलाका होता, वहाँ पे भाग कर जाते हैं लोग। ठीक है। अभी इस सूरत हाल में आप वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा और MD वासा जो है मुल्तान के, उनसे क्या दरख्वास्त? हम क्या कर सकते हैं? हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी हमारी जो है ना मसाइल हल किया जाए। हम लोगों से वोट किस मकसद के लिए लेते हैं? इसी मकसद के लिए लेते हैं ना कि हमारे मसाइल हल हों, लेकिन वो करते नहीं हैं। क्या? और साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर घरों को भी बहुत ज़्यादा सेम हो चुकी है, घर भी जो है, मकान भी जो है महफूज नहीं। ज़ाहिरी ऐसा है कि ये जो गटर लाइन बनी हुई है, इनके नीचे इन्होंने ज़मीन खाली छोड़ी हुई है, साइड से दीवारें उठा के नीचे कोई पक्की जगह नहीं की। सारे घरों में इस वक्त नमी है, किसी वक्त कोई भी मकान गिर सकता है। जाहिर बात है, ज़मीन के अंदर से तो नमी जाएगी ना, ऊपर से नहीं जाएगी ज़्यादा, तो ज़मीन के अंदर से तो नीचे जाएगी ना। जब बारिशें आती हैं तो घरों के अंदर पानी भी दाखिल हो जाता है। ज़ाहिर बात है, वो तो 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। घरों के अंदर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता जाहिर बात है, अब आए दिन जो गलियाँ बंद होंगी तो फिर यही होगा ना, जो मकान नीचे हैं उनके घर में पानी घुस जाएगा। परमानेंट हल क्या है इस चीज़ का? परमानेंट हल क्या है? इसकी लाइन नई डाली जाए, हमारे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर की जाएँ। ठीक है, लाइन जो है नई डाली जाए और इस सूरत हाल में जो है ये मामलात ठीक किए जाएं। और तमाम तर सूरत हाल में जो है मज़ीद भी इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, और उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से ये मसाइल जो हैं दरपेश है लोगों को, इस सूरत हाल में जो है कितना परेशान है और इस सूरत हाल में मुतालबा भी क्या करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है आपकी? बेहतरीन। ये बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है आपके इलाके में, तो इस सूरत हाल में जो है इदारे और जो है हमारे हुक्मरान जो हैं यहाँ के क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं कुछ। ठीक है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, हमने खुद पानी निकाला है। ठीक है। मतलब जब बारिश आ जाती है तो अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है, घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है, निकालने में भी 2 फुट पानी कम इकट्ठा हो जाता है। कितने दिन लगते हैं निकालने में यहाँ से? तकरीबन 2-3 दिन तो लग जाते हैं। 2-3 दिन तक पानी यहीं पर ही जमा रहता है। हाँ, अच्छा, इस सूरत हाल में बिल भी प्रॉपर अदा कर रहे हैं, फिर भी कोई सहूलत? बिल भी भरा है हमने। ठीक है। बिल MD वासा से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से क्या दरख्वास्त होगी आपकी? उनकी मेहरबानी होगी, ये गली ऊंची करवा दें या सीवरेज डलवा दें। नहीं, ठीक है। सीवरेज 7 साल पहले डली, मगर जो नीचे डल गई है उसकी वजह से पानी का यह मसला हल नहीं हो रहा। हाँ जी, नहीं हो रहा। अच्छा, घरों में जो पानी आ रहा है, क्योंकि सीवरेज का जहाँ मसला होता है, हम देखते हैं कि जो घरों में पानी आता है वो भी बड़ा बदबूदार होता है, इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं होता। यहाँ पर भी काबिल नहीं है। ठीक है। हम खुद फिल्टर से भर के आते हैं। कितना दूर है फिल्टर? फिल्टर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 2 किलोमीटर आना जाना आपके लिए बड़ा मसला भी होगा, और जाहिर सी बात है घर में सब कुछ मैनेज करना और पानी भर के लाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, इस सूरत हाल में नाज़रीन जिस तरह से बात कर रहे हैं, मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे और अभी आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो मसाइल हैं इस सूरत हाल में जो है, आप देखें कि किस तरह से सामने घर है और घरों के सामने ये जो पानी जमा हो चुका है, तो लोगों का घरों से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और दीवारें जो हैं इनमें भी सेम हो रही है, और इस सूरत हाल में जो है मकान भी जितने भी हैं वो भी यहाँ पर गैर महफूज हो चुके हैं। लोग जो हैं यहाँ के काफ़ी परेशान हैं और MD वासा और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं फिलफौर हल किए जाएं और इस सूरत हाल में जो है जल्द से जल्द यहाँ पर नई सीवरेज पाइप लाइन डाली जाए, क्योंकि अभी जो मौजूदा सीवरेज पाइप लाइन है उसका लेवल दीगर जितने भी कनेक्ट कर रही हैं इस इलाके से पाइप लाइन्स उनसे काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से जितना भी पानी वहाँ से जब ओवरफॉल करता है तो यहाँ पर आके जो है पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती
جاتی ہیں اور کئی پریشانیوں میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. بیماریاں یہاں عام ہو چکی ہیں. ہر گھر میں جو ہے ہر فرد جو ہے یہاں پر بیمار ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیمار ہیں. گلیوں سے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تمام تو صورتحال میں مزید بھی بات کریں گے. وقت ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. مسائل کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں, مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیاں جو ہیں ہر علاقے میں گندے پانی سے بھری ہوئی ہیں, جس کی وجہ جو ہے سیوریج پائپ لائنز جو ہیں ناکارہ ہو چکی ہیں اور ان کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو. مزید جو ہیں شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ, بات کرتے ہیں ان سے, جانتے ہیں مسائل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک بھائی جان, سنائیں ٹھیک ہے. مولا کرم ہے. یہ بتائیے گا کہ مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی علاقے میں گندگی ہو یا سیوریج پائپ لائن خراب ہو. سیوریج پائپ لائن خراب ہو جائے تو گھروں کے سامنے جو ہے فٹ دو فٹ جو ہے گندا پانی جمع ہو جاتا ہے, اسمیل اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے, گھر کے مکان کی دیواریں جو ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہیں. اتنی پریشانیوں میں آپ لوگ مبتلا ہیں, ابھی تک جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں اس علاقے میں کیوں نہیں آ رہے؟ سر یہ موجودہ بل آپ کے سامنے ہے, تو صرف بل ہی بھرنے ہیں عوام نے اور کوئی کام نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس گندگی جگہ میں آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے, ہماری آواز بن کے. تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس علاقے میں پائپ لائن ڈالی جائے, اس کا لیول برابر کیا جائے. باہر روڈ سے جو ہے وہ اس کے لحاظ سے یہ گلی بہت نیچے ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ گھروں میں گندگی کا پانی جب بارش ہوتی ہے پھر یہ سارا ایسے تالاب بنا ہوتا ہے, سوئمنگ پول, تو یہ گھروں میں بھی 2-3 فٹ داخل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو. تو میرے خیال میں سارا پانی جو ہے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے اور سارا گٹر سے نکل کر جو ہے گھروں کے اندر جا رہا ہے. اور آپ خود دیکھیں جو علاقہ مکین ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی, بیمار بھی ہوں گے اس گھر میں. بالکل سر ایسے ہی ہے. یہ گندگی دیکھیں, مچھر اور یہ ہریالر اوپر نظر آ رہی ہے گندے پانی کی. دیکھیں یہ مچھر بنا ہوا ہے, یہی بچوں ہمارے نے ادھر کھیلنا بھی ہے, پرورش کیا کریں گے یا وہ کیا نشو و نما حاصل کریں گے یا کون سا ان کا اس گندگی میں مستقبل بنے گا. تو میری مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ آپ کون سا صاف ستھرا پنجاب یہ چلا رہی ہیں. ایک دفعہ ادھر تو آئیں, ہمارے ادھر رنگو شاہ بھٹے پہ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے مڈل کلاس لوگ یہ اپنا پیٹ کاٹ کر بل بھر رہے ہیں. مگر جو اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے, یہ واضح آپ کے سامنے ہے, اس میں کوئی چوری بھی نہیں ہے, بالکل یہ صاف نظر آ رہا ہے. مچھر بھی نظر آ رہا ہے, گندگی بھی ہے. اور اس صورتحال میں جو ہے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پائپ لائنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر پائپ لائنز جو ڈالی گئی تھیں کیا وہ سکسیزفل نہیں رہی؟ جو پائپ لائنز یہاں پر آج سے کچھ سالوں پہلے ہی ڈالی گئی تھی, زیادہ پرانی بھی یہاں پر پائپ لائن نہیں ڈلی, تو اس کی کیا وجہ بنی کہ یہاں پر جو ہے سیوریج کی پائپ لائنز ہی ناکارہ ہو؟ سر اس ٹائم آبادی کا نکاس تھا ذرا کم, اب آبادی ہوگی ہے زیادہ تو تھوڑا سا بھرا اس کا نہیں ڈالا ہوا, ٹھیکیداری نظام میں یہ کام ہوا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا اگر لیول اوپر ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت ہی اوپر. بالکل سر, یہ 1500 روپے کی ٹرالی ہے, وہ بھی گروائی ہے 1500 روپے میں. ہر کوئی اپنے جیب سے ڈلوا رہا ہے, بل بھی بھر رہا ہے اور اپنے گھر کے آگے جو ہے نا ٹرالی بھی گروا رہا ہے کہ یار ہمارا گھر سے باہر نکلنا یا گھر میں داخل ہونا وہ نہ مشکل ہو. اور اس صورتحال میں ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے ادارے جو ہے کام اتنا تیزی سے نہیں کرتے, تو اب موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں جو پائپ لائنز ہوتی ہیں اس میں کافی کچرا پھنس جاتا ہے. لوگ جو ہے یہ ابھی تھوڑی سی جو ہے نااہلی ان کی ہوتی ہے کہ پائپ لائنز جو جتنی سیوریج کی ہوتی ہیں جب وہاں سے پانی استعمال کریں اس میں شاپ پر گاربیج اس طرح کی مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بلاکیج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس صورتحال میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ لوگوں کو سر یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں جب پانی کا استعمال ہو, شیمپو کی پوڑی ہوگی, بال ہو گئے, یعنی میں کچھ بھی شاپر ہو گیا تو اس کا ذرا یہ پرہیز کریں تاکہ یہ گٹر میں یا پائپ لائن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, تاکہ جو ہے یہاں پر بلاکیج جلدی نہ ہو. اور پھر اگر بلاکیج ہو جاتی ہے پھر آپ 2-4 دن تو میرے خیال میں یہاں پانی رکا ہی رہتا ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے. اور جیب سے آدمی پرائیویٹ بلواتے ہیں, وہ پیسے بھی زیادہ بھرتے ہیں اور کام بھی صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہیں. صرف یہ نیو پائپ لائن ڈالی جائے اور اس کا لیول برابر ہو, اس گلی میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف حل یہی ہے کہ نیو پائپ لائن ڈالی جائے. نیو پائپ لائن ہی جو ہے یہاں پر حل ہے اس چیز کا. مزید بھی جو ہے شہری موجود ہیں. السلام علیکم انکل جی. السلام جی. اللہ کا احسان ہے. مسائل کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیو پائپ لائن ہی حل ہے, کیا آپ کو لگتا ہے مقامی سیاستدان جو نیو پائپ لائن اور انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے آپ سے ووٹ لے کے چلے گئے اس کے بعد جو ہے آپ کے کوئی مسائل حل کرنے دوبارہ؟ نہیں سر, آج تک نہیں ہمارے پاس آئے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ایم پی اے کون ہے, ہمیں نہیں پتا آج تک. نہ اس علاقے کو کوئی نام دیا گیا ہے, نہ کوئی ہمارے پاس پراپر کوئی سیاستدان آیا ہے, کوئی بھی. لیکن بل آ رہے ہیں
वासा वाले सर्वे करके चले गए हैं। इलेक्शनों के दिनों में भी कोई सा नहीं, इलेक्शन के दिनों में भी कोई नहीं आया हमारे पास। वोट जब होता है यूनियन काउंसिल्स का तो उस यूनियन काउंसिल में मैसेज डालते हैं मोबाइल पे, पता लग जाता है कि आ जाएंगे, डालते हैं बस रब्ता करते हैं खुद ही। आपको जो पता तो है कंप्यूटराइज हो रहा है बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये तकरीबन 8 साल हो गए मेरे सामने ये लाइन डली है, प्रॉपर कोई मतलब किसी तरीके से नहीं डाली गई इन्होंने। ये है कि मतलब ना कोई लेवल देखा गया उस वक्त। हमारी मेन लाइन जो मेन रोड पे पड़ी है वो ऊंची है, ये नीचे है, और छोटे पाइप डाले गए हैं, बड़े भी नहीं 9 इंची वाले। 9 इंच के पाइप 9 इंच के पाइप डले हुए हैं इसमें, और मेरे सामने डले हुए हैं। आबादी जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी। 9 इंच का पाइप इस आबादी के लिए काफ़ी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। 8 साल पहले डाली थी, उस वक्त घर थोड़े से थे, बिल्कुल मतलब 8-10 घर थे। अब तो माशाल्लाह पूरा इलाका आबाद हो गया यहाँ पे। लेकिन हम बंदे जब ये पानी खड़ा हो जाता है तो प्राइवेट बंदे बुलाते हैं हम, वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपया मोहल्ले वाले इकट्ठे करके जिस तरह होता है वो कर लेते हैं। लेकिन ये देखें ना कि ये बीमारी का घर है, बीमारी का गढ़ बन चुका है इलाका। मच्छर नज़र आ रहे हैं और डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जल्द की कई बीमारियों में आप लोग बच्चे रोज़ बीमार हैं। आप देखें तो सही, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता है जिस तरह का हाल है सरकारी हॉस्पिटल। गरीब आदमी रहते हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, ये बुनियादों में जा रहा है पानी। पानी जो घरों में आ रहा है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, वो किस तरह वो भी सही नहीं है, बिल्कुल सही स्मेल है उसमें? स्मेल है बिल्कुल। जहरीला पानी कहा हाँ जी, जहरीला पानी कह लें ना, जैसे मतलब कि जहर डली हुई है उस तरह में पानी आ रहा है। जाहिर सी बात है वो बच्चे पियेंगे, बड़े पियेंगे तो बीमार ही होंगे ना। वो फिल्ट्रेशन प्लांट कितना दूर है ही नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट है ही नहीं। है ही नहीं। बस ये पानी जहरीला, जहर पीने पर आप हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जहर पीने पर मजबूर हैं, जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद भी इलाका मकीन जो है मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? आप सुना ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि बड़े मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, घरों के अंदर पानी दाखिल हो सारा पानी जेड़ा ना, अस तो उर्दू नहीं बोल सकते। ये सारा पानी, बच्चे बीमार होंदे पैन साडे, अस सारा घरां दे विच टुर नहीं सकदे, सारा पानी घरां दे विच दाखिल हो वैंदा है। ये जेड़ा ना पाइप लाइन नवीं पाई जावे तो फिर ये मसला हल हो सकता तां मसला हल हो सकदा है। है। अभी जो है आप लोग बिल ही भर रहे हाँ, हैं, बिल भर कोई रहे काम शाम नहीं नहीं हो नहीं रहा। कोई काम शाम नहीं होंदा पी ठीक है, इत्थे। वज़ीर आला मरियम नवाज से एमडी वासा से क्या जो है भई मुतालबा आके होगा? इत्थे दो अपना सर्वे करा देवन ते साड़ा काम करा देवन, पाइप नवें डलवा देवन, ये सारा पानी खत्म हो गई सी बात है। सारा मच्छर है, बच्चे बीमार होंदे पैन इत्थे। और जाहिर सी बात है फिर यहाँ कोई जो है अमीर लोग रह नहीं रहे, सारा दिहाड़ीदार तबका ही रह रहा है। वही दिहाड़ी तोड़ कर जो है फिर अपना बच्चों का इलाज। हाँ, इतना पैसे लेंदे ना जेड़े सफाई करन वाले ने, 10-12 हज़ार मांग लेंदे ना। ठीक है, ते वो भी गरीब आदमी अपनी जेब से दे, बिल भी अपनी जेब से दे। बेले तो भुखा कीती करन गरीबां नूं। बिल्कुल ऐसा ही जी है। हाँ। अभी जो इस सूरत हाल में जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं और उसके बाद जो है बच्चे दी दवाई लवीए कि अस खावीए, ठीक है, बच्चे दी दवाई लवीए कि खावीए कि बेल भरीए। ठीक है, पहले बेले मीटर काट के चले जाते ने। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। जी, गरीब ये पानी बंद कर दे सन, ये दो बेल काट दे सन, ये वासी वाले पानी बंद कर दे सन। ठीक है, अभी जो है इस सूरत हाल में पानी के हवाले से जिस तरह से बात करें, घरों में जो पानी आ रहा है क्या वो पीने के इस्तेमाल करने का नहीं काबिल कोई नहीं, बिल्कुल ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। मजबूरी से पी रहे हैं? एक तो कोई पानी वाला कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम प्लांट ही नहीं। कोई नहीं। ना फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना ही इसी इलाके में कोई डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, गंद ही गंद है, मच्छर नज़र आ रहे हैं इस गंदे पानी के ऊपर, आपको भी आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर। और तमाम सूरत हाल में जो है लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जितने भी हमारे मुल्तान शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है सही तरह से सीवरेज पाइपलाइन नहीं डाली गई, तो जल्द से जल्द जो है मसाइल हल किए जाएँ, सीवरेज पाइपलाइंस डाली जाएँ ताकि ये मसाइल कम हो सकें। मज़ीद भी जो है इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मोहल्ला तारकाबाद में हम मौजूद हैं और जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हम वासा के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, और इस वक्त जो है एक मस्जिद सामने, मस्जिद के बिल्कुल आगे जो है पानी मौजूद है। कितने दिन गुजर चुके हैं और कब से ये पानी ठहरा हुआ है। इलाका मकीन भी जितने भी हैं जिनके घर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घरों के सामने भी पानी मौजूद है। इस सूरत हाल में जो है लोग बड़े परेशान हैं, अवाम बड़ी परेशान है, और नमाजी भी नमाज़ पढ़ने से जो है इस हवाले से कासिर हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? करम अल्लाह का, कैसे ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ये बताइएगा, मस्जिद के बिल्कुल सामने में पानी ही नज़र आ रहा है, मेन गेट पे पानी है, मस्जिद तक जाना कितना मुश्किल है, और जब से पानी ये जमा है तो मस्जिद में नमाजियों की तादाद कितनी मुतासिर है? देखिए 15 से 20 दिन हो गए हैं, पानी बहुत आ रहा है, और सिर्फ जामिया मस्जिद नहीं, मदरसा भी है, इसमें छोटे छोटे बच्चों को आने में दिक्कत परेशानी होती है और कपड़े भी ख़राब होते हैं, और नमाजियों की तादाद में काफ़ी कमी आई है कि उनका यही बहाना हो कि भाई मस्जिद
के आगे पानी खड़ा है, हमारे कपड़े ख़राब होते हैं। तो हमारी यही अपील है हुकूमत से, वासा से, कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसको सही किया जाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं नज़र आ रहा, जिस वजह से हमने ये अमली कदम उठाया। ठीक है, अभी जो है इस सूरत हाल में जिस तरह हम देख रहे हैं मस्जिद के सामने पानी जमा है, नमाजियों की तादाद में कितना कमी? नमाज़ कमी में बहुत कमी आई है। तो आप जैसे खुद ही देख सकते हैं कि अगर आप हमारी जगह हो तो कैसे आना होगा, बहुत मुश्किल है। जहाँ हमारी 2 सफ़ें होती हैं वहाँ आधे सफ़े हो रही है, यानी कि नवाजियों काफ़ी कम आ रहे हैं। यही जो है इस वक्त काफ़ी कम आ रहे हैं और इस सूरत हाल में जो है हमारे साथ मस्जिद इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ठीक है, अल्लाह का करम। पानी सारा घरों के बाहर जमा है और इस सूरत हाल में जो है कितनी परेशानी हो रही है आपको, और ये तो बीमारी फैल रही है यहाँ? जी बेटा, मस्जिद के आगे पानी है, नमाजियों को परेशानी है, जो घरों वाले रहते हैं उनको भी परेशानी है, हमारी माँ बहनें इधर से गुजर नहीं सकती, उनके लिए मसाइल है। तो बहरहाल हमने अपनी तरफ से कोशिश की है बेटा, वो नहीं हो सका, बहरहाल मेहरबानी करके इसका मसला हल करा। ठीक है, और ये मसला कितने अरसे से चल रहा है? ये तकरीबन 20-25 दिन तो हो गए अभी, तकरीबन ऐसे हो ठीक है, गए। और तब से जो है यहाँ पर कोई एहलकार नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। यहाँ पर जो है कई रोज़ गुजर चुके हैं और कोई यहाँ सफाई के लिए नहीं आ रहा। तमाम सूरत हाल में मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है मालिक। बीमारियाँ तो यहाँ पर आम हो चुकी होंगी, जिस तरह गंदा पानी जमा है, घरों में बदबू भी दाखिल हो रही होगी, और इस हवाले से जो है ये मसाइल हैं, कितने परेशानी का सामना? बहुत परेशानी है सर, हम तो बहुत कोशिश कर चुके हैं। हम तो ऑफिस में जा के कंप्लेनें लिखवाई हैं, कोई भी नहीं आता। कोई कहता है हमारा एरिया नहीं है, कोई कहता है जी हम आ नहीं सकते यहाँ पे। इस वजह से हम तंग आके अपने प्राइवेट पैसे लगा के हम तंग आ गए हैं। कम से कम हमने ₹1,00,000 के ऊपर हमने पैसे लगा दिए, प्राइवेट बंदे बुला के। रात को काम करवाया, दिन को काम करवाया, लेकिन हमारा पानी नहीं जा रहा। ये घर वाले परेशान हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, बच्चे ना नहा सकते हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पे। ठीक है, और इस सूरत हाल में जो है वासा इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे, और जिस तरह बीमारियों के हवाले से भी बता रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, ख़ुद बीमार हैं, तो इस सूरत हाल में मुश्किलात कितनी है? सर वासा वाले तो हमारी सुनते नहीं हैं, पता नहीं कितने दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, कोई भी नहीं सुनता। हम जा के थक गए हैं। MPA साहब हैं हमारे, मोइन कुरैशी साहब, उनके ऑफिस में जाते हैं, वो जी आज जुम्मा है, आज हफ्ता है, आज वो लाहौर हैं, आज वहाँ हैं। हम तो जा के थक गए हैं, कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई ना मकामी सियासतदान कर रहे हैं, ना इदारे, कोई भी नहीं कर रहा सर। हम अपनी मदद आप करते हैं तो वो भी यानी कि पैसे लगा के, गरीब आदमी ताज़ी दिहाड़ी करते हैं यहाँ पे। पानी आ रहा है, क्या वो इस्तेमाल करने के काबिल है? उसमें भी बदबू शामिल हो चुकी नहीं सर, यहाँ पे कोई वो हमें रिस्पॉन्स इन्होंने नहीं दिया, कोई यानी सरकारी पानी भी नहीं आता। पता नहीं बच्चे लेडीज़ जाके वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाके भर के आते हैं यहाँ पे, तो घर का इस्तेमाल होता है। घर का पानी पीने के काबिल भी नहीं है। घर का पानी जो है वो भी यहाँ पीने के काबिल नहीं है, और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं वासा इंतज़ामिया से जल्द ये मसाइल हल किए जाएँ। मस्जिद के सामने जिस तरह हम देख रहे हैं कि पानी मौजूद है, नमाज का भी वक्त है, तो इस सूरत हाल में मस्जिद और मस्जिद मुतबादिल कितना दूर जाना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए? कम से कम हमें तकरीबन है कोई मोहल्ले का चौक है हमारा, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके हमें नमाज़ पढ़नी। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज? मोहल्ले की मस्जिद में जहाँ से नमाजी आनों का रास्ता है, जहाँ से आते हैं, वो तो रास्ता बंद हुआ पड़ा है। मेन गली इतनी है कि अब देख लें, अब 4 घर हैं जो, वो क्या नमाज पढ़ेंगे, कितनी साहब बनेगी। इमाम मस्जिद के पास 2 बंदे पीछे होते हैं, कभी कभार तो वो भी नहीं आ सकते, वो भी जो है लोग नहीं पहुंच सकते। और इस सूरत हाल में आप देखें कि सामने जो है यहाँ पर मस्जिद की दहलीज के सामने सारा पानी जमा है, और इस सूरत हाल में लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। भजन क्या हाल है? जी ठीक ठाक से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा कब से मसला चल रहा है, कितनी परेशान? सर ये 20-25 दिन से मसला चल रहा है। तो वासा वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा ये एरिया नहीं है। ठीक हो गया सर। उसके बाद हम प्राइवेट बंदे लेके आते हैं, प्राइवेट बंदे काम करते हैं, वो 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 मांगते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी भी यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनकी पोजीशन नहीं है कि वो 10 रुपये भी किसी को दे सके। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मोहल्लेदार जितने भी खड़े हैं, अला मोहल्ले वाले, हमने पैसे इकट्ठे करे हैं और हमने 3 से 4 बार मस्जिद की वजह से हमने सफाई करवाई है। तो उसके बावजूद आगे लाइन पूरी बंद है, तो जिसकी वजह से ये पानी नहीं आगे रवाना हो रहा है। और इस वाले से यहाँ पर तकरीबन काफ़ी दिनों से खड़े, ये बीमारियाँ भी आम बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, किसी को दाने निकल रहे हैं, और मुझे खुद को भी ये दाने निकले हैं ये पानी के अंदर घुस के, और मैं खुद भी परेशानी में मुब्तला हूँ। ठीक है, इस
حوالے سے جو ہے مزید علاقہ مکین بھی ہیں, یہ بھی موجود ہیں, بات کرتے ہیں. مسائل کا انبار ہے, مطالبہ کیا رکھیں گے پنجاب حکومت سے ایم ڈی واسا؟ طالبہ یہی ہے یار, ہمارے معاملات جو ہیں یہ مسئلہ جو اس کو حل کرے. واسا کے دفتر ہم کئی چکر لگا چکے ہیں, محلے دار مل کر گئے ہیں, سب کچھ درخواست دی, لیکن کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا. وہ لکھ لیتے ہیں جی آپ لکھوا جائیں, بندے پہنچ جائیں گے, گاڑیاں پہنچ جائیں گی واسا کی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. صاحب ہیں وہ بالکل بھی کوئی صورتحال میں جو ہے جو ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں, تو ابھی کیا آپ کو یہاں ابھی یہی ہے کہ کل اسحاق صاحب کو فون کیا تھا, جو واسا کے جو بھی آفیسر ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا آفیسر ہیں, وہ ایس ڈی او ہیں جو بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایریا نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے سے ریکویسٹ کی, کال کرنے کے بعد انہوں نے فون ہی کاٹ دیا, کہہ رہا میرا ایریا بھی نہیں ہے. تو حالانکہ یہ ایریا اسحاق صاحب کے انڈر میں ہے اور اسحاق صاحب کے ہی, یعنی کہ یہ ایریا ان کے ہینڈ اوور ہے سارا. اس ٹائم وہ مسجد والی گلیوں میں تارک آباد چوک پہ اسحاق صاحب نے خود گاڑیاں بھیجی ہوئی ہیں, 2 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور لیبر لگی ہوئی ہے. ہم اس گندگی کی وجہ سے صرف پریشان ہیں. اور آگے چلے جائیں, ادھر جتنے بھی گھر ہیں ان کے آگے اتنا پانی چڑھا ہوا ہے, 1 فٹ 1.5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. اور یہ مسائل کا جو انبار ہے, اور اس صورتحال میں اذان کا وقت ہے, نمازی جو ہیں یہاں نماز پڑھنے سے قاصر ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں جلد سے جلد ہمارے یہ مسائل حل کیے جائیں. اور تمام صورتحال میں جو ہے یہاں لوگ کافی حد تک بیمار ہو رہے ہیں, بچے جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں, پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بھی انہیں مہیا نہیں ہے, کیونکہ جو یہاں پانی ہے واٹر پائپ لائنز جو ہیں وہ مکس ہو رہی ہیں سیوریج کے گندے پانی کے ساتھ, جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو پانی گھروں میں آ رہا ہے وہ بھی استعمال کرنے قابل نہیں ہے. مزید بھی مسائل آپ کو سناتے ہیں, وقت ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے ہم واسا کے حوالے سے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور سیوریج کے مسائل پر بھی بات ہوئی, تمام صورتحال میں ایم ڈی واسا خالد رضا خان صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام صورتحال میں بات کریں گے سر سے اور جانیں گے کہ جس طرح سے ہمارا واسا انتظامیہ کام تو کر رہا ہے, مگر اس صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر پائپ لائنز جو ہیں اس وقت ناکارہ ہو چکی ہیں, تو وہاں جہاں مین پاور بھی لگ رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ کیا مسائل جو ہیں ایکچولی درپیش آ رہے ہیں ہمارے ادارے کو بھی, عوام کو بھی, اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. فائن جی, فائن. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے چارج سنبھالا تو ملتان شہر میں ایک مونسون سیزن آیا اور ایک ریکارڈ بارشیں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا واسا انتظامیہ بھی جو ہے اس حوالے سے کافی سرگرم رہا اور کلیئر بھی کروایا گیا کافی علاقوں کو. تو اس صورتحال میں جو ہے کتنا جو ہے پریشر ایک یکدم سے آپ کے اوپر آ گیا تھا, کیونکہ ملتان شہر ہم نے دیکھا کہ یکدم سے بارشیں جب آئیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح یہاں سیلاب آ چکا ہو, ساری سڑکیں ڈوب چکی تھیں. تو اس صورتحال میں کس طرح سے جو ہے ورکنگ کا پروسیجر آپ نے لیڈ؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں نے 23 جولائی کو جوائن کیا تھا واسا ملتان جی, اور جو میجر بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں, ویسے تو 5 سے 6 اسپیل تھے ان دا منتھ آف اگست, لیکن 16-17 تاریخ کو اور 27 28 کو اور 30 کو یہ بڑے اسپیل جو ہیں, یہ جو لیٹر ہاف ہے اگست کا, اس میں بڑے اسپیل تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے لیٹر ہاف میں جو بڑے اسپیل تھے ان میں ایک 133 ملی میٹر کا اسپیل تھا, ایک 177 ملی میٹر کا اسپیل تھا, اور اس دفعہ جو پریویس ریکارڈ تھا 1974 کا وہ بریک ہوا. اوورال جو بارشیں ہوئیں وہ 589 ملی میٹر ہوئی تھیں ایز اے ہول ان دا منتھ آف اگست. تو میں نے لکیلی مجھے 15 سے 20 دن مل گئے تھے. میں نے انیشلی چونکہ مونسون کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنا سارا سسٹم جو تھا, میرے ڈسپوزل اسٹیشنز تھے, لفٹ اسٹیشن سے میں نے وزٹ کیے, ان کی مشینری دیکھا, میں نے ان کو ساری فنکشنل تھی. پھر ہمارے جو ایک ویسٹ واٹر چینل ہے جو ٹورڈز ہیڈ محمد والا جاتا ہے, اس کو میں نے دیکھا. تو ساری چیزیں ایکوریٹلی ورک کر رہی تھیں, اور اکارڈنگلی ہم نے پلان کیا, اور اپنی جو ایک ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہم نے آلریڈی کیے ہوئے تھے جو 12 پارننگ پوائنٹس تھے. تو ہم نے اکارڈنگلی جیسے بارشیں ہوئیں تو ہم نے جو اپنی مشینری تھی اس کو جو پارننگ پوائنٹس تھے وہاں پہ ڈیپیوٹ کیا, مین پاور کو ڈیپیوٹ کیا, اور ہم نے تھارولی واچ کیا اپنے ڈسپوزل اسٹیشن کو, اور الحمدللہ ہمارا آپریشن بڑا سکسیزفل رہا. آل دو انیشلی پارننگ ہوتی ہے آپ کے پارننگ پوائنٹس پہ, لیکن ہم نے بڑا امیجیٹلی ان چیزوں کو کلیئر کیا, اور اس سے پھر ہمیں جو اسٹیک ہولڈرس تھے ان کی طرف سے بڑی اپریسیشنز ملی. یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ اب اس ٹائم پورے ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو ابھی اس موجودہ صورتحال میں جتنا عملہ اسپیشلی ورکرز کا ہے, سمجھتے ہیں کہ سفیشینٹ ہے اس وقت پورے ملتان کے لیے؟ جی بالکل. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پاس میجر ہمارا جو اسٹاف ہے اس میں آپ کے جو سیور مین ہیں,
सीवर मैन जो हमारी सेंक्शन पोस्ट हैं वो 600 प्लस हैं, वेयर एज हमारे पास जो अवेलेबल लोग हैं वो 445 हैं, तो हमारा 160 170 का गैप है। और इसी गैप को जो है वो हम फुलफिल करने के लिए हम डेली वेजर्स जो हैं उनकी सर्विसेज लेते हैं। और रिसेंटली हमने डेली वेजर्स जो हैं वो उनके एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उनका टेस्ट कंडक्ट किया है। और प्लानिंग यही है कि जो अब सिस्टम जब मानसून ऑफ हुआ है तो हमने अपने सिस्टम को जो डिसिल्ट करवाता है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको जो जैसे ही वो बंदे हायर होते हैं विद इन 2 to 3 डेज़ हम उसको अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे और हम ओवरऑल जो हमारी सब डिवीजन्स हैं वहाँ पे डिसिल्टिंग का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है वो जो गैप होगा वो हमारा कवर होगा। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह से वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो शुरू किया है, तो उस प्रोग्राम के तहत अब पूरा पंजाब जो है उसे काफ़ी मुस्तफ़ीद भी हो रहा है और अभी भी काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी काम की हमें देखा जाता है कि ज़रूरत भी है। अभी इस तमाम सूरत हाल में वासा डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम के तहत जो है क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है और आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से लीड? वेरी राइट जी, आपने पॉइंट आउट किया कि जिस तरह सुथरा पंजाब की एक कैंपेन चल रही है, तो अब चूँकि हम मानसून से निकल चुके हैं तो अब हमारा जो मेजर फोकस है वो सर्विस डिलीवरी है और सर्विस डिलीवरी रिगार्डिंग वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। तो अब हमारे पास जितनी भी जिन एरियाज़ में भी हमारी जो लाइन की कोई ब्लॉकेट का इशू आता है और पानी ओवरफ्लो करता है, तो हमारे पास एक मेकनिज़म है 1334 हमारी हेल्पलाइन है, उसके थ्रू लोग कंप्लेंट करवाते हैं, सब डिवीजन्स में कंप्लेंट्स करवाते हैं, डायरेक्टर ऑफिस में, इवन मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं। हम अकॉर्डिंगली उसको टेकअप करते हैं और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको एट द अर्लीस्ट उनको रिजॉल्व करें। और उसमें हमारा जो लाइज़ान है विद पब्लिक बड़ा क्लोज होता है और इसमें मैं समझता हूँ कि शायद आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो फर्स्ट 20 to 25 डेज़ थे अगस्त के बाद, उसमें हमारी लाइंस की ब्लॉकेट के इश्यूज़ आए हैं क्योंकि पूरा सिस्टम इतनी बड़ी बारिशें और सिल्ट अप हुई हैं, लाइनों में सॉलिड वेस्ट आया है और हमने इसी सुथरा पंजाब को आगे लेके चलें और हमें जिस एंगल से चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं हमने अकॉर्डिंगली उनको रिजॉल्व किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशन जा रहा है। में सर जिस तरह से अभी आपने जो है तकरीबन 2.25 माह पहले यहाँ पर चार्ज संभाला, मुल्तान शहर के हवाले से अगर सर एक पॉइंट अगर हम उठाते हैं वो ये होता है कि मुल्तान शहर की अक्सर जो पाइप लाइन्स हैं सीवरेज की, वो 40 साल पहले उनका कोई तरक्याती काम हुआ होता है, तो जिसकी वजह से आबादी ज़ाहिर सी बात है एक बढ़ जाती है उस एरिया में और वो जो सीवरेज लाइन होती है वो सफिशेंट नहीं रहती। तो इस सूरत हाल में हमारे वर्कर्स जब जाते हैं वहाँ काम करते हैं, हमारी मैन फोर्सेज अभी वहाँ पर जो है यूटिलाइज़ हो रही है, लेकिन इस सूरत हाल में फिर जब पानी खड़ा हो जाता है और एक हफ़्ते बाद जो है दोबारा उसे जब मेंटेन किया जाता है, दोबारा 3-4 दिन बाद फिर जमा होना शुरू हो जाता है। तो मौजूदा पाइपलाइंस जो हैं मुल्तान शहर की, इसके हवाले से सर आपका क्या पॉइंट? इसमें मैं गुजारिश करता चलूँ कि हमारा जो सीवरेज का नेटवर्क है वो 2055 किलोमीटर है, जिसमें हमारा जो 1200 किलोमीटर है ये आउटलिव्ड है। आउटलिव्ड मीन्स के उसकी जो डिज़ाइन लाइफ है ये उसकी डिज़ाइन लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। ये चूँकि 80s में, अर्ली 80s में, 90s में ये सिस्टम जो था यहाँ पे प्लेस किया गया था, तो हमारा एक प्रोजेक्ट है ADP में वो चल रहा है, उसमें 150 किलोमीटर्स हमने लाइन रिप्लेस करना थी, अबाउट 100 किलोमीटर रिप्लेस हो गई हैं, 50 किलोमीटर रहती है। इवन देन हमारे पास बहुत सारा नेटवर्क ऐसा है जो रिप्लेसमेंट जिसमें रिक्वायर्ड है, आउटलिव्ड हो चुका है। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसमें हम अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो उसमें हमारा जो हमने एक फिजिबिलिटी तैयार की है जिसमें हम गवर्नमेंट को अप्राइज़ करने जा रहे हैं कि हमारे जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम 300 किलोमीटर जो है वो रिप्लेसमेंट वो रिक्वायर्ड है और इसमें गवर्नमेंट बड़ी कीन है जी। और वेयर एज हमारे पास जो अवेलेबल सिस्टम है हम उसको चलाते हैं और उसको जहाँ पर कहीं पे भी रिपीटेड प्रॉब्लम आता है कोई ब्लॉकेज का, उसको रिजॉल्व करते हैं और हमने सारा फोकस जो है वो लाइनों को सिल्ट अप, उनको ताकि हमारी लाइनें सिल्ट अप ना हो, उनकी क्लिनजिंग पे, उनकी डीसिल्टिंग पे किया हुआ है और जो अवेलेबल मशीनरी, अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पूरी डिलीवरी दे रहे हैं। आखिर में ये भी जो है ऑडियंस के हवाले से आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि हम जब देखते हैं कि हमारी जो पाइप लाइन्स हैं जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ हम बर्तन धो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है शापर या इस तरह का कचरा जो है वो पाइप लाइन्स के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो एक लाइफ स्पैन एक पाइप लाइन का अगर एज्यूम या एस्टिमेट किया जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जब कचरा फंस जाएगा या उसमें जो है आवाम भी इस तरह से जो है कुछ ना कुछ गार्बेज उसमें डालती रहेगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो है ब्लॉकेज का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो मौजूदा जो पाइपलाइन है वो डैमेज होने का भी ख़तरा बढ़ जाएगा। इस सूरत हाल में सर आप आवाम को क्या अवेयरनेस? जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने।
تو میرا تو جی پبلک کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پبلک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے, کوئی بھی سروس ڈیلیوری ہے, تو ان کے جو پبلک کی طرف سے جو کوآپریشن ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور کسی بھی پروجیکٹ کی جو سکسیزفلنس ہے وہ ود دا ڈیو کوآپریشن بائی پبلک ہوتی ہے. پبلک کے لیے میرا میسیج یہی ہے واٹر سپلائی اور سیوریج کے حوالے سے, کہ واٹر سپلائی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جتنا واٹر سپلائی ڈرنکنگ واٹر یوز کر رہے ہیں اور سسٹم سے پانی آ رہا ہے, تو آپ اس پہ کائنڈلی اپنی ٹیپس لگائیں تاکہ پانی جو ہمارے ورکنگ آورز ہیں ان میں پانی ضائع نہ ہو, اور جو آپ کا ایڈیشنل پانی ہے وہ اسٹور ہو, اور جن لوگوں کو پانی نہیں مل سکتا تاکہ ان پر وہاں پر بھی آپ کی سپلائی بہتر ہو. اور واٹر سپلائی سیوریج کے حوالے سے میرا یہ میسیج ہے کہ ہم نے جو نوٹس کی ہے ڈیورنگ جب ہماری لائن میں بلاکیڈ آتی ہے تو بہت سارا ویسٹ میٹیریل, سالڈ ویسٹ میں آپ کہہ لیں کہ ووڈ ہوتی ہے, آپ کے پلاسٹک شاپنگ بیگز ہوتے ہیں, آپ کے ریپرز ہوتے ہیں, ایون آپ کے جو بہت سارا مطلب سالڈ ویسٹ ہے, وہ ہر فارم کا سالڈ ویسٹ ہمارے سسٹم میں آتا ہے. لائنز پرانی ہیں, پرانے ڈایا میٹرز پہ لائن ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں, اور اس سے بہت جلدی لائنیں بلاک ہو جاتی ہیں, اور بلاکیڈ کی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لائنیں ہیں وہ اوور فلو کرتی ہیں. تو پبلک کا کوآپریشن بڑا ضروری ہے کہ اپنا جو سالڈ ویسٹ ہے ان کو کائنڈلی آپ اپنے ہر گھر, ان کی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ اپنا سالڈ ویسٹ کلیکٹ کریں, اور جو اس کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سالڈ ویسٹ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں, سالڈ ویسٹ بنز ہیں, ان میں ڈالیں تاکہ سسٹم میں کم سے کم آپ کا ویسٹ آئے, تاکہ سسٹم جو ہے وہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ آپریشنل رہے. اور جو ہم نے جس طرح سے بھی بات کی پائپ لائنز اور سیوریج کے حوالے سے, بس آخر میں جو ہمارے فلٹریشن پلانٹس ہیں سر, ان کی دوبارہ جو ہے جو غیر فعال ہیں اس وقت, انہیں ایکٹیو کرنے کے لیے جو ہے اس وقت واسا انتظامیہ کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ ویری رائٹ جی, آپ نے اچھا ہائی لائٹ کیا, اور اس میں ہماری ورکنگ چل رہی ہے کہ ہمارے جو موسٹ آف دا فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے جہاں پہ ہم نے ٹیوب ویلز لگائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہمارے 65 نمبر آف فلٹریشن پلانٹس ہیں, اور اس میں وہ میکسیمم فنکشنل ہیں. اور میں نے ڈائریکٹر انجینئرنگ کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ایک سروے کریں, اور جہاں پہ بھی کوئی فلٹریشن پلانٹ اگر آؤٹ آف ورکنگ ہے تو اس کا امیڈیٹلی ایسٹیمیٹ سبمٹ کریں تاکہ اکارڈنگلی ہم اس کو فنکشن کر سکیں. ناظرین, جس طرح سے آپ نے تمام تر صورتحال جانی, اور ایم ڈی واسا صاحب سے بھی آج کے جو ہے پروگرام میں ڈسکشن ہوئی, جس طرح سے واسا انتظامیہ جو ہے ہماری اہلکار جو ہیں وہ جب جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہاں پر عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے جس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے پورے محلے کی حفاظت آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو گاربیج بیگز ہوتے ہیں, شاپرز ہوتے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ جو ہے آپ پائپ لائنز کے اندر جو ہے نہ جانے دیں, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بلاکیج کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, بہت ریپڈلی جو ہے بلاکیج ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پورا محلہ پریشان بھی رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو فلٹریشن پلانٹ اس وقت غیر فعال ہیں انہیں جلد فعال کرنے کے لیے بھی جو ہے اقدامات یہاں جو ہے ایم ڈی واسا صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ جلد سے جلد جو ہے انہیں بھی فعال کیا جائے گا. مزید جو عوامی مسائل ہیں ٹیم آخر میں آپ کے سامنے رکھے گی. فی الحال کے لیے اپنے میزبان اون عباس کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.